Hello, good afternoon, students. Welcome back. Yesterday I have taken your period and I have given you the explain of this chapter. Then after I am going to start. We do not stop. कल तक हमने आपको जो पढ़ाया उसके आगे आज हम आपको बताने जा रहे हैं. तो देखिए आप लोग इसमें देखिए वी डू नॉट स्टॉप. यहाँ से लोग अपनी बुक खोलिए. We do not stop here at all, said the ticket collector. हम लोग यहाँ पर नहीं रुकते हैं. टिकट कलेक्टर ने कहा हम लोग यहाँ नहीं रुकते हैं. And suddenly becoming more talkative, और वो और तेज से बोलने लगे. It is 2 days now since they cut out that stop for the winning train. अभी 2 ही दिन हुए हैं जबकि ट्रेन से ये स्टॉप जो था वो कट कर दिया गया है. जो रास्ते के पड़ने वाले स्टेशन से थे उनमें से 2 स्टेशन उस रास्ते से कट कर दिए गए थे. यानी उन 2 स्टेशन पे ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया था. कहते हैं 2 days now since they cut out that stop for the winning train. आने वाली ट्रेनों से वो 2 स्टॉप कट कर दिए गए हैं. The woman with the piercing eyes began to stare at us again with interest. अब वो जो दूसरी औरत थी वो उसे बड़े इंटरेस्ट से घूर कर देखने लगी. This time it was my mother who extricated us from our tricky situation, she said to my father. उन्होंने अब की बारी मेरी माँ थी जो इस समस्या से अपने को उसका समाधान कर रही थी. कहते एंड दिस टाइम इस बार इट वॉज माई मदर. इस बार वो मेरी माँ थी. दिस टाइम इस बार इट वॉज माई मदर, ये मेरी माँ थी. Who extricated us from our tricky situation, जो मेरी इस परिस्थिति थी जो मेरे सामने स्थिति थी उस स्थिति का सामना कर रही थी. She said to my father. उन्होंने मेरी माँ से कहा. वो जो सामने वाली लड़की से सामने वाली जो लेडी थी जिसे ये देख रही थी जो आंख बंद करके इधर करे जो आपकी वाली सामना इसका किससे पड़ा जाके उसकी माँ से. तो उसने कहा अपने She said to my father. उसने मेरे पिताजी से कहा. कहते then it would be better to go and see them on the way back from Ovaros. कहते then it would be better to go. तो कहते ज्यादा अच्छा होगा हमारा यहाँ better to go and see them on the way back. हमारा यहाँ से ज्यादा वहाँ पर वापस ओवरास को देखना हमारा ज्यादा अच्छा होगा. And not to break our journey now. और हमें अपनी जर्नी यहाँ पर ब्रेक नहीं करनी चाहिए. You could take tickets on to there. Could not you? आप वहाँ पर भी टिकट ले सकते हैं. You could take tickets on to there. आप वहाँ पर भी टिकट ले सकते हैं. It is possible to take. It is possible to extend our tickets as far as Ovaras. उन्होंने कहा कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी टिकट ओवरास के लिए एक्सटेंड कर दीजिए. ओवरास के लिए ये जगह का नाम है. ओवरास के लिए टिकट एक्सटेंड कर दीजिए. इंक्वायर माई फादर ने मेरे पिताजी ने ये जानकारी दी कि अगर हो सके तो ये टिकट जो है वो ओवरास के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए. द टिकट कलेक्टर नॉडेड हिज हेड. टिकट कलेक्टर ने सर हिलाकर मना किया. हैड डक आउट ऑफ द पाउच ए ब्लॉक इंटरलीव्ड. और उन्होंने अपने पास जो पैकेट था पाउच था उसे इंटरलीव. व्हाट मीन बाय इंटरलीव? एक पेज प्लेन और एक पेज लाइन वाला इंटरव्यू. हाँ, कहते हैं टिकट कलेक्टर ने पहले तो मना किया फिर उसने एक पैकेट निकाला. उसमें से ब्लॉक इंटरव्यू वाला एक पेज निकाले विद शीट्स ऑफ कार्बन पेपर, जिसमें कार्बन पेपर की शीट लगी हुई थी. हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज टू टेक वंस टिकट ऑन द ट्रेन. कहते कितना कठिन काम होता है कि किसी से भी टिकट को ट्रेन में टिकट को लेना. कितना कॉम्प्लिकेटेड इज टू टेक वंस टिकट ऑन द ट्रेन. किसी से टिकट ट्रेन में लेना कितना कठिन होता है. द टिकट कलेक्टर, क्योंकि वो रास्ता उनके पास टिकट नहीं, वो सोचे तो आगे उतर जाएंगे तो वो टिकट जो थी वो और आगे बढ़ाना चाहते थे स्टेशन की टिकट. तब वो सब देखते हैं तो कहते हैं कितना कठिन होता है कि बीच में किसी का टिकट बनाना है, टिकट का आगे करना. कहते हैं एंड द टिकट कलेक्टर हैड टू मेक इंस्क्रिप्शन इन 3 सेपरेट प्लेसेस. टिकट कलेक्टर ने 3 जगह पर अलग अलग जगहों पर टिकट कलेक्टर उसका बना रखा था, अपना पूरा उनका विवरण बना रखा था. फाइनली अंत में एवरीथिंग वॉज अरेंज. हर चीज उन्होंने भी अरेंज करी. एंड माई फादर पुट द टिकट इन द पैकेट. और फिर उनके पिताजी ने अब जो पैकेट में टिकट रखी, मतलब उनकी टिकट बन गई. We would have liked to take off our coats. उन्होंने कहा हमें लगा अपना कोट उतार लेना.
उन्होंने कहा we would have liked to take off our coats but we did not dare to, लेकिन हम लोग इसका साहस नहीं कर पाएंगे। कहते हैं मतलब हम लोग सोचते थे कि अपने कोट उतार लिए जाए, बट we did not dare to, लेकिन वो साहस नहीं कर पाए कोट उतारने का। for the other could see our heavily padded safes, कहते अगर उतार लेंगे तो जो हम हेवली पैडेड हैं, हम लोग मतलब हेल्दी हैं, तो वो लोग सब लोग ऐसे उनसे लग रहा कोट उतारने खराब लगने लगेंगे। हेवली पैडेड सेफ्स है ना, हाँ, उसको लगा अगर कोट उतार लेंगे तो हम लोग मतलब खराब लगने लगेंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर हैवी पैडेड सेफ कपड़े कैरी करने वाले नहीं है। हैवी पैडेड सेफ का जो हमारा अब क्या बताएं सब लोगों को बताया ना, जो मेरी बॉडी है, मेरा फिगर जो है वो खराब लगने लगेगा। अभी कोट पहने वो अंदर दबा हुआ। देखिए यहाँ पर कितने कपड़े पहने हुए इसका सेंस नहीं है। would see other would see our heavily padded safes and there was nothing, कुछ नहीं था। कहती पर फोर्स ऑफ अस टू डू, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बट टू रिमेन सिटिंग इन साइलेंस, के बाद शांति से हम लोग बैठे रहे। मोशनलेस मींस शांत होकर मोशनलेस होकर बैठे रहे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आई डू नॉट बिलीव इट इज एनी मोर, मैं विश्वास नहीं कर सकता था कि अभी बारिश हो सकती है। सेड माय मदर, मेरी माँ ने कहा। आफ्टर एन एंडलेस लैप्स ऑफ टाइम, बिल्कुल बहुत देर तक समय लैप्स होने के बाद उसकी माँ ने कहा कि आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता कि इट इज रेनिंग एनीमोर, कि अब और बारिश होगी। माय फादर नोडेड, मेरे पिताजी ने सर हिलाकर मना किया। एंड लेट हिज सिगार एज ड्रॉप ऑन हिज ओवरकोट, और जो सिगार एस थी, जो सिगरेट की राख होती है, जो सिगार की एस होती राख होती है, उसको ड्रॉप ऑन हिज ओवरकोट, उसको अपने ओवरकोट पे डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, लेट हिज सिगार एस ड्रॉप ऑन हिज ओवरकोट, ही प्रॉम्प्टली ब्रश इट ऑफ विद स्ट्रेटलेस एयर, और बड़ी सावधानी से उसको जो उसके कोट पे गिरी हुई थी उसको बड़े सावधानी से उसको झाड़ दिया। द ट्रेन ग्रू इम्पीटर एंड नियरर वी अप्रोच्ड द फ्रंटियर टाउन, कहते हैं एंड द ट्रेन ड्यू, अब जो ट्रेन जो थी वो और धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। इम्पीटियर और अधिक ट्रेन खाली होती जा रही थी, सारे सवारी उतरती जा रही थी, जितने पैसेंजर थे सारे उतरती जा रही थी। कहती द ट्रेन ड्यू इम्पीटियर द नियरर वी अप्रोच द फ्रंटियर, और धीरे धीरे हम लोग अपने सीमा प्रांतीय क्षेत्र के पास नजदीक आते जा रहे थे, जहां इनके उतरने का जगह थी उसके नजदीक ही आते जा रहे थे, और ट्रेन जो थी वो खाली होती जा रही थी। The disagreeable woman began to collect the thing, उस जो औरत जो बैठी थी, जो उस बात से सहमत नहीं थी, उसने अपने सामान को इकट्ठा, जो दूसरी औरत थी जिसको आगे उतरना था, सामान को एकत्रित करना शुरू किया। So did the two women, और वैसा इन दोनों आदमियों ने भी किया। It was only then that we realized, तभी मैंने महसूस किया, they were traveling together, कि वो दोनों साथ साथ यात्रा कर रहे थे। उन औरतों ने सामान इकट्ठा, औरत ने सामान इकट्ठा शुरू करना किया, और दोनों आदमी थे, उन लोगों ने भी अपना सामान समेटना शुरू किया। तब इन लोगों को ऐसा लगा, कहते हैं वी रियलाइज, हम लोगों ने महसूस किया दैट दे वर ट्रेवलिंग टुगेदर, कि वो लोग साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। दे हैड नॉट स्पोकन, वे लोग कुछ बोले नहीं, एंड एनी मोर देन वी हैड, और नहीं हम लोग कुछ बोले। एट लास्ट वी saw them get out, और अंत में हमने देखा वो लोग चले गए। माई फादर कंसल्टेड हिज वॉच, तभी मेरे पिताजी ने घड़ी से देखकर ये समय देखा। द ट्रेन इज ऑन टाइम, समय घड़ी जो ट्रेन जो थी बिल्कुल ऑन टाइम आ रही थी, बिल्कुल सही समय घड़ी अपने, मतलब ट्रेन लेट नहीं थी। एंड माई फादर ही अफर, उन्होंने ये बात को स्वीकारा, ये जो आपका अफर है माने एग्रीड हुए, सहमत हुए कि ट्रेन सही टाइम आ रही है। वी वेंट आउट इनटू द कॉरिडोर, कहते हैं हम लोग बाहर कॉरिडोर के लिए बाहर गए। द ट्रेन स्लोड डाउन, गाड़ी जो थी थोड़ी धीमी हुई, एंड रैन इनटू द स्टेशन ऑफ ओवराज के स्टेशन पे पहुंच गए। इनको कहाँ उतरना था? हाँ, वही पहुंच गए। वी वर द ओनली पीपल हु गॉट आउट, केवल हम लोग ही ऐसे आदमी थे, केवल जो ट्रेन से हम लोग उस स्टेशन पर उतरने वाले केवल एक हम ही लोग थे। दिस वाज फार फ्रॉम रिसेलिंग, कहते हैं अभी मतलब अभी काफी दूर था जहां हमने उतरना था, ट्रेन धीरे धीरे हुई है ना। इट वाज 9:30, इस समय लगभग कितना हुआ था? 9:30, 9:30 माने 9:30। हैविंग सीटेड इन द ट्रेन, गाड़ी जो थी हैविंग सीटेड माने भीड़ थी। वी नाउ फाउंड देमसेल्फ स्वेरिंग इन द विंड, अब हमें लग रहा था जैसे अब हमारे में कांप रहे हैं। कहते हैं हैविंग सीटेड
हैविंग सीटेड इन ट्रेन, गाड़ी में पसीना आ रहा था उनके, लेकिन कहते हैं कि नाउ वी फाउंड देमसेल्व्स शिवरिंग इन द विंड, लेकिन अब हमने पाया कि हम लोग बाहर की हवा में कांप रहे थे। एंड द मूनलाइट, और चांदनी रात में, क्योंकि बाहर जैसे रात बढ़ती जाती है थोड़ी ठंडक बढ़ती जाती है, और ट्रेन के आसपास के जगह खाली मैदान होते हैं, जंगल होते हैं, तो वहाँ और ठंडक होती है, और गाड़ी के अंदर उनके पसीना आ रहा था सीटें। ए प्लेट लेयर वॉज रनिंग अलॉन्ग द ट्रैक, और एक जो ट्रैक चल रहा था, ए प्लेट लेयर वॉज रनिंग अलॉन्ग द ट्रैक, ए रेड लैंटर्न इन हिज हैंड। तभी उन्होंने देखा कि कभी देखा होगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में कहीं दूर दूर पे लोग लालटेन वगैरह जला के लेके बैठे होते हैं, हाँ वही चीज है। ए रेड लैंटर्न इन हिज हैंड, उनके हाथ में लाल लालटेन थी। इफ दे आस्क अस एनीथिंग आंट चार्लोट, उन्होंने यदि वो कहते हैं वो हमसे पूछा कि आंट चार्लोट, रिपीटेड माय फादर, मेरे पिताजी ने एक बार फिर से रिपीट किया, एंड टिकट्स इन हैंड, और हाथ में टिकट लेकर, वी मेड अवर वे टू एग्जिट, हाथ में टिकट लेके हम नहीं, ट्रेन में जाइए तो एंट्रेंस द्वार पे वो देखते हैं कि आप टिकट से कर लो, कहते हैं वी मेड अवर वे टू एग्जिट, और हम अपना हाथ में टिकट लेकर एग्जिट यानी निकास स्थान को चल पड़े। फाइनली अंत में वी फाउंड देमसेल्व्स टुगेदर अगेन आउटसाइड द स्टेशन, तुरंत हमने देखा कि हम स्टेशन के आउटसाइड सब लोग साथ हो गए, स्टेशन से बाहर निकल गए। इन एंड मोस्ट डिजर्टेड स्ट्रीट, और सुनसान सड़क पे बाहर आ गए, यानी स्टेशन से बाहर निकल के सड़क पे आ गए। टू पुलिसमैन वर स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट अपोजिट फुटपाथ की ओर, दो पुलिसमैन खड़े थे। दे स्टेयर्ड एट अस, उन्होंने हमें घूर घूर कर देखा। डोंट टर्न अराउंड, पीछे मत मुड़िए, माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखो। लेट अस वॉक फास्टर, हमें और तेजी से चलना चाहिए। उन्हें पुलिसमैन को देख के लगा कि लोग देख रहे थे, तो पिताजी ने इन लोगों से कहा कि डोंट राउंड बैक, मतलब डोंट टर्न अराउंड, पीछे मत मुड़ो। माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने बताया। लेट अस वॉक फास्टर, हमें और तेजी से चलना चाहिए। वी फॉलोड हिम, हम लोग उनके पीछे पीछे चल दिए। ही न्यू हिज वे, वे रास्ता जानते थे, कौन? पिताजी, वे रास्ता जानते थे। ही हैड प्रिपेयर्ड अवर फ्लाइट विद द अटमोस्ट केयर, वो बड़ी सावधानी पूर्वक आगे चलने के लिए तैयार थे। वी लेफ्ट द सेंटर ऑफ द टाउन, हम लोग शहर का सेंटर यानी मध्य स्थान तक पहुंच चुके थे, यानी छोड़ चुके थे। एंड फर्दर अवे फ्रॉम इट थ्रू अ मेज ऑफ द लिटिल नैरो, और हम कहाँ पहुंच गए थे? एकदम सकरी तंग गलियों में अंदर पहुंच गए थे। इन लिट स्ट्रीट, जो कि बिल्कुल रोशनी से बिल्कुल ना तेज रोशनी थी, डिम डिम लाइट वाली रोशनी की सड़कों तक में हम लोग पहुंच गए थे, मतलब शहर की रोशनी से हटके अब जहाँ जाना था वहां गलियों तक पहुंच गए थे, जहां पर नैरो तंग एवं संकीर्ण गलियां थी, और इनलिट स्ट्रीट, और बिल्कुल धीमी रोशनी वाली सड़कें गलियां थी अंदर की। When we reached the outskirts, my father knocked on the door of the house with windows. कहते जब हम लोग अपनी सरहद तक पहुंच गए, आउटस्कर्ट्स यानी सरहद यानी अपने डेस्टिनेशन, यानी जहां हमको जाना था, जिसके घर हमको जाना था, क्योंकि दरवाजे थे किसी के घर के, उन्हीं के खटखटाएंगे जिनके घर पहुंचना होगा। कहते जब हम लोग अपनी सरहद तक पहुंच गए, अपने जहां तक हमको जाना था, हम लोग तब तक जब पहुंच गए, तो मेरे पिताजी ने, माय फादर नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ ए हाउस, मेरे पिताजी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एंड विद विंडो, मतलब खिड़की के पास उनका जो दरवाजा था उसको खटखटाया, विद विंडोज वाली खिड़कियों से। द डोर ओपन ऑलमोस्ट एट वंस एंड ए वार्म अनप्लीजेंट स्मेल असेल्ड आवर नोस्ट्रिल्स, तभी दरवाजे खुले और तुरंत एक बहुत ही तेज गरम और एकदम अनप्लीजेंट एक अजीब सी स्मेल जो थी वो बिल्कुल मेरे नाक के नथनों को क्या करे, मुझे वशीभूत कर गई। यानी एक अजीब सी स्मेल जो थी वो मेरे नाक तक समा गई। एक वुमेन असर्ड अस इन, एक औरत ने हम लोगों को अंदर बुलाया। एंड लेड अस टू ए रूम, और हम लोगों को कमरे की ओर ले गई। लिट बाय ए ब्लाइंडिंग हाई पावर्ड बल्ब, जो बिल्कुल तेज रोशनी से चकाचौंध था, उस कमरे में ले गई, जो कि देखिए लिट बाय, जिसमें जल रहा था, बाय ए ब्लिंडिंग हाई पावर्ड बल्ब, मतलब इतनी तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। द कर्टन्स वर मेटिकुलसली ड्रॉन, मतलब कर्टन बड़े कायदे से सारे पर्दे फैले हुए पड़े थे, मतलब अच्छे से पर्दे पड़े थे चारों तरफ से, बहुत केयरफुली पर्दे डाले थे। आई गेव ए हेस्टी ग्लांस राउंड, मैंने चारों ओर बहुत जल्दी से कमरे को ऐसे करके पूरा देखा, मैंने कमरे को बहुत अच्छे से